हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग की पूजा की जाती है। बहुत से लोगों के बीच मतभेद है कि ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग दोनों एक ही होते हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे शिवलिंग को जब हम अपने घरों में स्थापित करते हैं, जबकि बड़े बड़े जो धाम हैं जिनको ज्योतिर्लिंग की संज्ञा दी गई है, अभी आगे हम बताएंगे आपको कि ज्योतिर्लिंग क्या होती है। आज हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है। शास्त्रों में शिवलिंग का अर्थ बताया गया है अनंत, अर्थात जिसकी न तो कोई शुरुआत हो और ना ही कोई अंत। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती के आदि अनादि एकल रूप हैं। वहीं लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। इस प्रकार शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग शिव जी के प्रतीक के रूप में मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं और पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में स्थापित किए जाते हैं। अगर हम बात करें ज्योतिर्लिंग की, ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयंभू का अवतार है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव को ज्योत के रूप में प्रकट होना। पूरे देश में केवल 12 ज्योतिर्लिंग हैं और ये सभी भारत देश में स्थित हैं। शिव पुराण के अनुसार जहाँ जहाँ भी ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं वहाँ भगवान शिव स्वयं एक ज्योति के रूप में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का स्वरूप है, जो स्वयंभू अर्थात स्वयं घटित होने वाला है। ऐसी मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों की वजह से पृथ्वी का आधार बना हुआ है और इसी कारण वह अपनी धुरी पर घूम रही है। ये 12 ज्योतिर्लिंग 12 राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इन 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है वह शिव जी की विशेष कृपा का पात्र बन सकता है। अगर हम बात करें 12 ज्योतिर्लिंगों की, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनके दर्शन मात्र से शिव जी की कृपा आप पर होती है। ये कहा जाता है कि अपने जीवन में एक बार इन 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग, पहला देखिए यहाँ पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि गुजरात में स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग ये भी गुजरात में स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जानते ही हैं आप, उत्तराखंड में। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्योतिर्लिंग जो कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर काशी विश्वनाथ का मंदिर है। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में, उज्जैन के महाकालेश्वर आप नाम सुने ही होंगे। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ये भी मध्य प्रदेश में। अगर हम देखें त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में, घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग ये भी महाराष्ट्र में। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग इनकी भी स्थापना महाराष्ट्र में की गई है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की अगर हम बात करें तो झारखंड में स्थापित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थापित है। और रामेश्वरम का नाम आपने सुना ही होगा, तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में स्थापित है। तो अगर जो भक्त इन 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा अर्चना गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित ज्योतिर्लिंगों की पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, सच्चे मन से आराधना करते हैं, उनके मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि ये 12 ज्योतिर्लिंग ऐसे स्थानों पर स्थापित हैं जो कि जहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग अपने आप ही प्रतिष्ठित हुए हैं, यानी इनके लिए किसी बनावट की आवश्यकता नहीं थी। आशा है कि ये ज्योतिर्लिंग की आप दर्शन कर आप अपने आप को धन्य महसूस करेंगे।